दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथों में अक्सर भविष्य की झलक मिलती है। ऐसी भविष्यवाणियां जो आने वाले समय के बारे में हमें बताती हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें समय को 4 युगों के एक बड़े चक्र के तौर पर देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि हम अभी उसी चक्र के आखिरी युग में जी रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि प्राचीन धर्म ग्रंथों के हिसाब से हमारे इस युग का अंत आखिर होगा कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से लोगों के मन में कौंधता रहा है और इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा हुआ है। चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। मौका था जब द्वापर युग खत्म होने की कगार पर था। हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर आने वाले कल को लेकर, भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उन्होंने अपनी सारी चिंताएं लेकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आने वाला युग, जिसे कलयुग कहते हैं, वो आखिर कैसा होगा। अब देखिए, कृष्ण ने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले समय के इस पूरे चक्र को समझाया। उन्होंने बताया कि समय 4 युगों में बटा है। सबसे पहले सत्य युग यानी सच्चाई का युग, फिर त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और सबसे आखिर में आता है कलयुग, जिसे अंधकार का युग भी कहा गया है। ये इस चक्र का आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव है। तो कलयुग का सच समझाने के लिए कृष्ण ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने 5 पांडव भाइयों को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, तुम सब जंगल में जाओ और वहां जो भी सबसे अजीब, सबसे अनोखी चीज देखो, वो वापस आकर मुझे बताना। ये एक बड़ा ही रहस्यमयी काम था, है ना? तो बस पांडव अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और हर किसी को कुछ ऐसा दिखा जो उनकी समझ से बिल्कुल परे था। ये 5 अजीब से नज़ारे ही दरअसल कलयुग की भविष्यवाणी की चाबी थे। सबसे पहले युधिष्ठिर की बात करते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा हाथी देखा, लेकिन उसकी एक नहीं बल्कि 2 सूंड थीं। वो ताकतवर जानवर अपनी दोनों सूंडों से पेड़ों को उखाड़ रहा था। सोचिए जरा, कितना अजीब नजारा रहा होगा हो। फिर अर्जुन ने कुछ और ही देखा, एक ऐसा पक्षी जिसके पंखों पर वेदों के पवित्र श्लोक लिखे हुए थे। लेकिन ये पवित्र दिखने वाला पक्षी कर क्या रहा था? वो एक लाश का मांस नोच नोच कर खा रहा था। मतलब एक ही चीज में पवित्रता और अपवित्रता का ऐसा मेल। उधर भीम ने जो देखा वो तो दिल को परेशान कर देने वाला था। एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था और वो माँ अपने बच्चे को इतनी जोर जोर से चाट रही थी कि बेचारा बछड़ा लहूलुहान हो गया। ये कैसी ममता थी जो अपने ही बच्चे को चोट पहुंचा रही थी। प्यार और पीड़ा का ये अजीब संगम वाकई हैरान करने वाला था। सहदेव को तो एक पहेली जैसी चीज दिखी। एक जगह पर 7 कुएं थे। आसपास के 6 कुएं तो पानी से लबालब भरे हुए थे, लेकिन उनके ठीक बीच में जो सबसे गहरा कुआं था वो बिल्कुल सूखा पड़ा था। और आखिर में नकुल ने एक ऐसा दृश्य देखा जो अविश्वसनीय था। एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती हुई नीचे आ रही थी। वो अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को भी तिनकों की तरह तोड़ रही थी। लेकिन जैसे ही वो एक नन्हे से कोमल से पौधे से टकराई, वो विशाल चट्टान वहीं की वहीं रुक गई। तो जब 5 भाई वापस लौटे तो वे हैरान भी थे और उलझन में भी। उन्होंने एक एक करके कृष्ण को अपनी अपनी देखी हुई अजीब बातें बताईं। और बस यहीं पर कृष्ण ने उन दृश्यों के पीछे छिपे चौंकाने वाले मतलब बताए, जो सीधे सीधे आने वाले कलयुग की भविष्यवाणी थे। कृष्ण ने शुरुआत युधिष्ठिर के 2 सूंड वाले हाथी से की। उन्होंने समझाया कि कलयुग में जो शासक होंगे, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होगा। वो हाथी की 2 सूंडों की तरह दोनों हाथों से जनता का शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे बिल्कुल उसके उलट, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और अर्जुन का देखा वो पवित्र पक्षी। कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ज्ञानी और विद्वान लोग तो होंगे, जिनके पास वेदों का महान ज्ञान होगा, लेकिन उनके काम, उनके कर्म अपवित्र होंगे। वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने और सत्ता पाने के लिए करेंगे। एक तरह से वो अपने ज्ञान का सौदा करेंगे। भीम ने जो गाय देखी थी उसका मतलब तो और भी गहरा था। कृष्ण ने बताया कि कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना ज्यादा मोह करेंगे, उन पर इतनी ममता लुटाएंगे कि अनजाने में ही वो उनकी तरक्की की राह में रोड़ा बन जाएंगे। वो उन्हें अपने मोह में ऐसा फंसा लेंगे कि बच्चे कभी आत्मनिर्भर बन ही नहीं पाएंगे। और सहदेव का देखा वो खाली कुआं।
अरे कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग अपनी शान शौकत, अपनी पार्टियों और मनोरंजन पर तो बेहिसाब पैसा खर्च करेंगे, पानी की तरह बहाएंगे। लेकिन अगर उनके पड़ोस में या उनके अपने ही परिवार में कोई जरूरतमंद होगा तो उसकी मदद के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। पर नकुल ने जो देखा उसमें एक उम्मीद की किरण थी। वो विशाल चट्टान असल में इंसान का नैतिक पतन है, उसका अधर्म की ओर गिरना है। कृष्ण ने कहा कि कलयुग में इंसान के इस पतन को न तो धन की चट्टानें रोक सकती हैं और न ही सत्ता के बड़े बड़े पेड़, लेकिन ईश्वर के नाम का जाप और भक्ति का एक छोटा सा पौधा उसे गिरने से बचा सकता है। इन 5 दृश्यों के अलावा भी धर्म ग्रंथों में कलयुग के अंत के कुछ और भी साफ साफ संकेत दिए गए हैं। ये संकेत समाज और प्रकृति दोनों के पतन की ओर इशारा करते हैं। ऐसा बताया गया है कि समाज में झूठ और धोखा आम बात हो जाएगी। लोग पैसों के लालच में अपने ही परिवार के रिश्ते तोड़ देंगे, पूजा पाठ और आध्यात्मिक रास्ते को भूल जाएंगे। स्त्री और पुरुष अपनी मर्यादाओं का सम्मान नहीं करेंगे, पेड़ों पर फल लगने कम हो जाएंगे और बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। यहाँ तक कहा गया है कि मनुष्य का व्यवहार केवल अपनी इंद्रियों को खुश करने तक ही सिमटकर रह जाएगा। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली भविष्यवाणियों में से एक ये भी है कि इंसान की औसत उम्र घटते घटते सिर्फ 20 साल रह जाएगी। लोग 16 साल की उम्र में ही बूढ़े होने लगेंगे। सोचकर ही अजीब लगता है ना? लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तभी इस युग के महाविनाश की शुरुआत होगी और एक नई, बेहतर दुनिया का वादा सामने आएगा। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार यह महाप्रलय कैसे होगा, इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है। सबसे पहले भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। फिर आकाश में एक नहीं 7 सूर्य दिखाई देंगे जो धरती को जलाकर राख कर देंगे। दुनिया का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। इसके बाद 100 सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होगी और पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी, जिसके बाद एक नई शुद्ध सृष्टि की शुरुआत होगी। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी भविष्यवाणी का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है। मानवता का पतन धन की चट्टानों या सत्ता के पेड़ों से नहीं रोका जा सकता, बल्कि इसे हरि के नाम के एक छोटे से पौधे से रोका जा सकता है। यानी इस अंधकार के युग में मुक्ति का रास्ता सच्ची और सरल भक्ति में ही है। तो ये सब जानकर मन में एक आखिरी सवाल उठता है, क्या ये प्राचीन कहानियां सिर्फ भविष्य के लिए चेतावनियां हैं या सच होने वाली भविष्यवाणियां हैं, या फिर ये असल में इंसान के स्वभाव का ही एक आईना है, एक ऐसा प्रतिबिंब जो हर युग में, हर समय में सच साबित होता है? इसका फैसला हम सबको खुद करना है।